मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं पास्टर नवीन और पास्टर बीजी का, जो आज नहीं है यहाँ पर। बड़े हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके लिए उनको चंगाई करे, पास्टर नवीन के लिए। तो मैं अपना बताऊंगा कि मैं कहाँ से आता हूँ। मैं फरीदाबाद में एक पास्टर हूँ और आपके चर्च के एक बहन है, वो मेरी वाइफ है अभी, पायल नाम है उनका, आप जानते हैं उनको। मेरा उनसे शादी हुआ था 16 नवंबर को हमारा हम शादी हुआ और हम लोग यहाँ पर है। आज हमारा यहाँ पे पहला संडे है। आज शाम को हम लोग जाएंगे वापस अपने कलीसिया में, कल से अपना सेवा शुरू करेंगे। धन्यवाद आपने हमें बुलाया यहाँ पर, आपने प्रार्थनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सोए हुए बोलेंगे हालेलुया। सब लोग सोए हुए हैं क्या? सब लोग सोए हुए हैं। मैंने कहा जो लोग सोए हुए हैं बोलेंगे हालेलुया। हमें जागना जरूरी है ना, हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे, मेरा बहुत सिंपल बात है। आज मैं पता है ऑनलाइन देखता था आपके चर्च को कि कैसे अंतेश भाई आराधना करते हैं, पिंकी बहन आराधना करते हैं। मैं मेरा मन था यहाँ आने का और प्रभु ने आज मौका दिया अटेंड करने का ही नहीं बल्कि यहाँ पर वचन बांटने का। हालेलुया। प्रभु हमारे मन की इच्छाओं को क्या करता है, जानता है ना, वो हमारा आदर करता है ना। आज हम एक विषय पर बात करेंगे। आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। मेरा जो आज शीर्षक है, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे मसीह में बढ़ सकते हैं ना। आप चाहते हैं बढ़ने के लिए, बढ़ना चाहते हैं आप, है ना, चाहते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने घर में एक पौधा लगाया, बीज डाला, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बढ़े ना, बढ़ना चाहते हैं ना। मान लीजिए आपने घर में एक अमरूद का पेड़ लगाया और आपने बीज डाला और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 1-2 साल के बाद वो बड़े अमरूद आए उसके अंदर, है ना। तो पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? पानी देना पड़ेगा, खाद, बीज, जो भी उसको चाहिए, सूरज, उसके लिए छाया चाहिए, उसको देना पड़ेगा ना, तभी आप बढ़ पाएंगे। क्या आप बात मानते हैं इस बात को? वैसे ही अगर आप चर्च आते हैं, चर्च आना ही काफी नहीं है ना। चर्च आना ही काफी नहीं है, उसमें आपको बढ़ना जरूरी है ना। आप चाहते हैं बढ़ने के लिए? चाहता हूं, मैं जानता हूं आप लोग बड़े हुए हैं परमेश्वर में। तो आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि हम मसीह में बढ़ सकते हैं ना। मेरा पहला बात है, अगर आपके पास नोटपैड है, पेन है, तो उसको जरूर लिखिए। मैं अपने चर्च में हमेशा बोलता हूं अपने साथ एक पेन और एक कागज जरूर लाएं ताकि आप उसको लिख सके ना। क्योंकि क्या होता है पता है, जब हम यहाँ से जाते हैं वो वचन क्या होता है, हमारे दिलों से शैतान क्या करता है, चुरा लेता है ना। आइए हम पढ़ेंगे। मेरा जो पहला बात है, हमारा जो परमेश्वर ने हमें जो बाइबल दिया है ना, बाइबल है ना, ये क्या है पता है? ये बाइबल है ना, ये वचन परमेश्वर का वचन है, इसको हमें पढ़ना जरूरी है ना। मेरा पहला बात है, रीड योर बाइबल एंड स्टडी योर बाइबल। मतलब ये जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? आज बाइबल नहीं है तो आप पास्टर को बोलेंगे, पास्टर अंतेश आपको देंगे। अंतेश भाई बाइबल देना जिसके पास नहीं है, ठीक है। हम बाइबल को पढ़ेंगे और निकालेंगे मेरे साथ योशू का किताब, योशू उसका 1 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। योशू उसका 1 अध्याय 8 पद कोई भी पढ़ेगा। योशू का किताब 1 अध्याय 8 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इस प्रकार कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि तो जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। योशू उसका 1 अध्याय 8 पद में इस प्रकार परमेश्वर योशू को बोल रहा है। योशू बोल रहा है कि जो वचन प्रभु ने हमें दिया है ना, बाइबल जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें पढ़ना जरूरी है ना। जब हम मसीह में नए नए आते हैं, हमें इस बात को जानना है कि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमें हर रोज पढ़ना है ना। आप चाहे रात को कितना थक जाएं अपनी ड्यूटी से आके, सुबह उठते हैं, अपना वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उसको पढ़ना जरूरी है ना। पता है मसीहों का पता है हथियार क्या है? ये वचन है ना। जब आप ये वचन
पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे अपने जीवन में, जो उसमें लिखा है उसको मानेंगे, बाइबल कहती है आप प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। आप क्या होंगे? आप प्रभावशाली होंगे ना। आप जो काम करेंगे परमेश्वर उसमें क्या करेगा? सफलता को देगा। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे काम हो जिसके लिए आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो सकता है 10 साल, 5 साल, 2 साल से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो काम नहीं बन रहे। मैं चाहता हूं कि आप जब इस वचन को पढ़ेंगे उसके अनुसार आप काम करेंगे, आपका जो काम है ना, आपका काम बन जाएगा। मुझे पता है यहां पर लिखा है, क्योंकि लिखा है अपना बाइबल को हमें पढ़ना जरूरी है। पता है कई ऐसे मसीह हैं, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, संडे को गए चर्च, रविवार को चर्च गए, बाइबल उठाया और क्या कर दिया? एक कोने में रख दिया। समझ पा रहे मेरी बात आप? और जब संडे होता है तो झाड़ते हैं, उस पर धूल जम जाता है, तब उसको लेके आ जाते हैं। कहीं ऐसे होते हैं, पता है। लेकिन खुदा का वचन का हमें आदर करना जरूरी है ना। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे, आप देखिएगा आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, है ना। आपका आर्थिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन, आपका शारीरिक बीमारियां जो आपके शरीर में है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उसको दूर करेगा ना। जब आप चाहते हैं, जब हम देखते हैं जब एक बच्चा जब क्या स्कूल जाता है, वो फर्स्ट क्लास में आता है, फिर सेकंड क्लास में आता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 10th 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर करता है ना। उसके लिए वो क्या करता है? कुछ करता है उसके लिए ना, वो, है ना। तो वैसे अगर हम प्रभु में बढ़ना है तो हमें अपना बाइबल, जो परमेश्वर का हथियार है, जो हमारा हथियार है, उसको हमें पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग पढ़ेंगे बाइबल? हालेलुया, है ना। उसको पढ़ना है हमें ना। जो कुछ उसमें लिखा है उसको अगर आप मानेंगे, बाइबल कहती है आपके सब काम जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब काम परमेश्वर उसको क्या करेगा? फुलफिल करेगा, पूरा करेगा। आमीन। तो उसे बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो अपना समय प्रभु को हमें देना है। पता है, जब अपना समय, अपना जीवन परमेश्वर को देंगे सही रूप से, आप देखिएगा आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास भी करना क्या है? जरूरी है ना। विश्वास की जब हम बात करते हैं, विश्वास ये नहीं है कि जो लोग विश्वासी अभी आए हैं, मतलब उसको फर्स्ट डे हुआ है कलीसिया में आते हुए। विश्वास उनके लिए भी जरूरी है जो कलीसिया में 10 साल से है, जो 15 साल से है, जो 20 साल से है ना। क्योंकि बाइबल कहती है बाइबल कहती है विश्वास हमारे लिए होना क्या है, हमारे जीवन में होना क्या है? जरूरी है ना। एक घटना बताऊंगा, एक जीवित गवाही है विश्वास के बारे में। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अपना समय हमें परमेश्वर को देना है, और विश्वास के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? प्रभु में बढ़ सकते हैं ना। एक गवाही, एक जीवित गवाही है। एक अमेरिका में एक लॉस एंजलिस नाम की एक जगह है। कितने लोगों ने सुना है? अमेरिका में एक लॉस एंजलिस नाम का एक जगह है, और वहां पर एक चर्च है, और वहां पे एक चर्च के पास्टर ने प्रचार किया विश्वास के बारे में, है ना। और वो बता रहे थे कि वहां पे एक विधवा स्त्री थी। सुन रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया बोल सकते हैं? तो हालेलुया बोलेंगे बीच में, ताकि जो लोग सोए हुए वो भी जग जाएंगे। हालेलुया, है ना। हमारे पंजाबी में हालेलुया पता है कैसे बोलते हैं? बोल के दिखाऊं मैं? हालेलुया। ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी खाना खा के नहीं आया सुबह, इसलिए। हालेलुया। तो एक विधवा स्त्री थी और उसका एक छोटा सा बेटा था, जवान विधवा स्त्री थी और वो छोटा सा बेटा था उसका। और चर्च वो संडे को गए, पास्टर ने प्रचार किया विश्वास के बारे में। क्या प्रचार किया? विश्वास के बारे में। विश्वास करेगा तो परमेश्वर उस पहाड़ को भी कह देगा, वो हट जाएगा ना। उसने प्रचार सुना, और जब वो घर गई अपने, तब उसके बेटे को उसने सुबह स्कूल भेजना था। कहाँ भेजना था? स्कूल भेजना था। और जब वो उसके घर में राशन खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया था? राशन खत्म हो गया था। सुनेंगे इस बात को, बहुत ही आपको लगेगा प्रभु ऐसे काम भी कर सकता है ना। वो जो था, राशन खत्म हो गया था उसके घर में, और उसने सुना कि परमेश्वर काम करता है ना। और जब वो रात को सोई थी, प्रभु ने उसको एक जगह में बात किया। बांदीकुई में कोई सबसे बड़ा मॉल वगैरह है अंतेश भैया? कौन सा है? रिलायंस मॉल, ठीक है।
तो परमेश्वर ने उसको बोला, उसके घर के पास एक मॉल था, वो बोला कि तू वहां पर जाना सुबह उठकर, उसके बच्चे का स्कूल आफ्टरनून में था, कई स्कूल आफ्टरनून में होते हैं, तो वो सुबह जब उठी तो प्रभु ने उसको बोला, रात को बोला कि तू क्या करना, एक जगह में जाना, मैं तुझे बता रहा हूँ, तो दुकान का नाम हो सकता है रिलायंस मॉल हो, आप रिलायंस मॉल समझ लीजिए। और जब वो वहां पर क्या बोलते हैं, रात को सोई तो बोला कि तू वहां पर जाना, मैं तेरा सामान का पेमेंट ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, पूरा कर दूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्म में थी, मतलब फॉर्म में थी का मतलब वो उसके अंदर विश्वास बढ़ा हुआ था, क्योंकि पास्टर ने प्रचार किया है विश्वास के बारे में, तो ऑटोमेटिकली प्रभु पूरी करेगा मेरे जीवन में। तो जब वो गई, जब वो सुबह उठी, उसने अपने बेटे को लिया और वो मॉल के अंदर एंटर की। मॉल में जब आप जाएंगे ना तो एक वो होती है, ट्रॉली होती है, और जब आप जाएंगे वहां पर तो सामान लगा हुआ होता है, और वो उसने भी ऐसे किया, और जब वो अपना सामान डाल रही थी उसके दिल में धक धक हो रही थी, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। परमेश्वर ने बोला तो है क्या वो पूरा होगा, लेकिन जब वो डाल रही थी, और क्या हुआ, उसने 4 से 5 हजार रुपए का सामान डाल दिया अपने उस ट्रॉली में, और जब वो गई इतने में टी ब्रेक हो गया वहां पर काउंटर पर। और जब वो गई तो प्रभु ने उसको एक बात बोला था कि वहां पर काउंटर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखा है आपने, काउंटर होते हैं, बिलिंग काउंटर होते हैं। तो उसने बोला उसको तुम 7 नंबर काउंटर पर ही अपना बिल कटवाना। उसकी शर्त थी परमेश्वर की, क्या, तुम 7 नंबर काउंटर पर जाना, वहां पर तुम्हारा बिल मैं ऑटोमेटिकली पे करूंगा। सोचिए, परमेश्वर शर्त रख रहा है उसके सामने। और जब वो जाती है वहां पर टी ब्रेक हो जाता है, 11 बजे के समथिंग था, और जब वो गई वहां पर हम देखते हैं कि उसको बोला गया तुम उस जगह में काउंटर पे जाके बिल कटा लो, 6 नंबर काउंटर पर उसने बोला कि मैं वेट करूंगी क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है। और क्या हुआ, जब वो टी ब्रेक खत्म हुआ तब वो उसका बारी आया बिलिंग काउंटर पर उसका बिल कटवाने का। और जब वो कटवा रही थी तो उसका सामान, सब पता है आपको, स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद लिखा आता है 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, ऐसे लिखा आता है। तो समथिंग उसका 5000 रुपीज का सामान उसमें आ गया, और उसका बिलिंग क्या बोलते हैं, बिल निकल रहा है, और उसको लग रहा है मैं कहां से पूरा करूंगा, मैं कहां से बिल चुकाऊंगी, उसके जेब में एक पैसा नहीं है। लेकिन इतने में एक अनाउंसमेंट हुआ, पता है क्या, आज हमारे स्टोर का 7वां साल गिरा है, और 7 नंबर काउंटर पर जिसने भी इस समय सामान खरीदा है उसको हमारी तरफ से उपहार दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जब हम पता है परमेश्वर के साथ चलेंगे, अपना वचन पढ़ेंगे, देखना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, है ना। हम ऐसे मसीहा बने जो आए और चले गए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसे बनना है कि हमें परमेश्वर को क्या करना है, पूरा हमारा देना है ना। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का जो वचन है, जो उसको हमें समय देना है, बहुत क्या है, जरूरी है ना। जब अपना समय परमेश्वर को देंगे तब देखना आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। मेरा दूसरा बात है, हमें उन लोगों के साथ में संगति करना है जो क्या है परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो नॉन क्रिश्चियंस, नॉन जो मसीह लोग हैं उनके साथ संगति मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों के साथ में संगति कीजिए जो क्या है, परमेश्वर के लोग हैं, जैसे आपके चर्च के लोग हैं ना। हालेलुया, है ना। तो मेरे हाथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 का, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 41-42 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका पद 41 से 42 पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 पुरुषों के लगभग उनमें मिल गए। 42 पद में कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रेरितों का काम उसका, अगर आप 41-42 पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल में उस घटना को हम पढ़ते हैं जब पतरस जब प्रचार किया तो हम देखते हैं जो 3000 लोग क्या किए गए, बचाए गए, है ना।
3,000 लोग बचाए गए। और बाइबल कहती है उन्होंने तुरंत क्या किया, पानी का बपतिस्मा लिया। और वो लोग मतलब ये नहीं है कि वो लोग अपने को परमेश्वर को ग्रहण किए और चले गए। बाइबल कहती है वो लोग क्या किए, हर रोज क्या करते थे, आते थे पास्टर के पास, प्रेरितों के पास आते थे और वो उनसे क्या करते थे, प्रार्थना करने में, शिक्षा पाने में, संगति पाने में क्या करते थे, लोलीन रहे। मैं चाहता हूं आज की सुबह इससे को मैं बताऊं कि हम लोग क्या करें, सिर्फ संडे को चर्च ना आए, हालेलुया, हम सिर्फ संडे को कलीसिया में ना आए। मैं चाहता हूं आप जितने भी हमारे प्रार्थना सभाएं होती हैं इस कलीसिया की, हो सकता है बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, जहां भी आपके एरिया में प्रार्थना होती है, नाइट प्रेयर होती है, जहां भी प्रार्थना होती है, आप उसमें क्या करें, जाएं, है ना, हालेलुया। क्योंकि लिखा है जब वो लोग 3,000 लोग बचाए गए, बाइबल कहती है वो अपने घर में नहीं चले गए, मतलब उद्धार पा लिया और हो गया। बाइबल कहती है वो लोग क्या किए, उनका काम तब शुरू हुआ। बाइबल कहती है वो लोग क्या किए, शिक्षा पाने में, बाइबल पढ़ने में, मतलब पास्टर से क्या बोलते हैं, शिक्षा पाने में क्या करे, वो लोलीन रहे, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में क्या किए, लोलीन रहे, हालेलुया। जो लोग मसीह हैं, ये बात को हमें जानना जरूरी है कि हमारा जो संगति है उन लोगों के साथ में होना है जो क्या है, मसीह लोग हैं, हालेलुया। क्योंकि अगर आप ज्यादातर संबंध उनके साथ बिताएंगे जो मसीह नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, तो आपका माइंड वो क्या करेंगे, पीछे कर देंगे, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है ना, हमें इस बात को जानना है कि हमें उन लोगों के साथ में फेलोशिप करना है जो क्या है, परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। उनको आप फोन कीजिए, पास्टर को फोन कीजिए, कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, जैसे जो टीम जो वर्शिप में लीड करते हैं उनसे पूछिए क्या मैं आपके आगे आगे हेल्प कर सकता हूं, क्या मुझे चर्च में करने की आवश्यकता है, हालेलुया। हमें इस बात को जानना है ना, क्योंकि बाइबल कहती है वो लोग क्या किए, लोलीन रहे, है ना, प्रार्थना करने में, शिक्षा पाने में लोलीन रहे, है ना। जब पता है जब हम परमेश्वर में आते हैं ना, मेरे साथ भी था, जब परमेश्वर में हम आते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ा वो होता है, उमंग होता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर दूंगा। हमारा विश्वास कितना होता है, इतना होता है। पर जैसे जैसे हम मसीह में आते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हमारा दोष कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या आपने अनुभव किया ऐसा, अनुभव किया आपने ऐसा? ऐसे होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको संगति नहीं मिल पाती। संगति करना क्या है, बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर संगति नहीं है ना, हो सकता है कि आप प्रभु से बैकस्लाइड हो जाएं, है ना। आपको संगति करना जरूरी है। अगर आप चर्च आ रहे हैं, आप संगति करना आपको जरूरी है। संगति करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को सुने। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे मसीह गीत आते हैं, उसको सुनिए, है ना। क्योंकि वचन कहता है हमें संगति करना जरूरी है और उन लोगों के साथ संगति हमें करना है जो लोग क्या है, परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हमें जानना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। बोलेंगे सोए हुए लोग हालेलुया। फिर से सोए हुए हैं। हालेलुया। हमें जानना है कि हमें जागना है ना। बाइबल कहती है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, हम जानते हैं 2 चेले क्या कर रहे थे, सो रहे थे ना। तो आज हमें सोना नहीं है, जागना है ना। हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो वचन पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, सो जाते हैं। मैं उनको बोलता हूं सोना नहीं है, हमें जागना है ना। ये समय है वचन का। क्योंकि पता शैतान चाहता है कि आपके जीवन से वो बीज चुरा ले। क्योंकि जब वो बीज आपके जीवन में बोया जाएगा, वो शैतान के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा ना। क्योंकि आपका जीवन क्या होगा, बदल जाएगा ना। जब जो आपकी परिस्थितियां आपके जीवन में होंगी, जब आप उसके अनुसार वचन को सुनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। वो चाहता है कि वो ना बदले, इसलिए हमेशा अपने कान, अपनी आंखें क्या करें, खुला रखें परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और देखने के लिए। हालेलुया। मैं आपको 2 बातों को बताया, कोई बता पाएगा? मेरा फर्स्ट बात क्या था, वचन पढ़ना। हालेलुया। मेरा दूसरा बात क्या था, संगति करना किसके साथ में, जो विश्वासी भाई बहन है। मेरा तीसरा बात है जो परमेश्वर ने आपको उपहार दिए हैं। उपहार मतलब जो प्रभु ने आपको वरदान दिए हैं, उसको आपको यूज करना है। हालेलुया। जैसे बहुत से लोग हैं जो क्वायर में गाते हैं, वर्शिप लीड करते हैं,
और जो ड्रम बजा रहे थे भाई, कीबोर्ड बजा रहे थे, है ना। प्रभु ने हो सकता है कि हमें अलग तरह के क्या किए हैं, वरदान दिए, है ना। उसको हमें इस्तेमाल करना है। हो सकता है किसी के अंदर झाड़ू मारने का अच्छा वरदान है, ये भी एक वरदान है, पता है। ये भी एक प्रभु ने आपको गुण दिया है ना। हो सकता है कि जैसे भाई मीडिया में हेल्प कर रहे हैं, बहुत से वरदान प्रभु ने हमें देता है ना। और परमेश्वर, पता है, जब आपको दिया है, परमेश्वर आपका हिसाब भी लेगा। हालेलुया, है ना। जब हम अपने जो प्रभु ने हमें जो गिफ्ट दिए हैं उसको अगर हम यूज नहीं करेंगे तो आपका परमेश्वर आपको क्या करेगा, लेखा देना पड़ेगा ना। हालेलुया। अगर मान लीजिए किसी ने आपको 100 रुपए दिए हैं तो क्या वो आपसे हिसाब नहीं लेगा? लेगा ना। आपको क्या देना पड़ेगा, उसके लिए अकाउंटेबल देना पड़ेगा, है ना। जब भी हम, जहां भी हम काम करते हैं, जहां भी हम रहते हैं, आपको रिपोर्ट देना पड़ता है ना। हालेलुया। एक घटना को पढ़ेंगे, हम जानते हैं मत्ती का किताब उसका 25 अध्याय उसका 14 से 30 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 30 में हम देखते हैं, निकालेंगे मेरे साथ में। मत्ती का किताब 25 अध्याय उसका 14 से 30 पढ़ेंगे। मैथ्यू 25 उसका 14 to 30। उसमें इस प्रकार घटना हम जानते हैं कि एक जो आदमी था, वो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर जो लिखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है तोड़ों का दृष्टांत। कितने लोग इस घटना को जानते हैं? जानते हैं आप लोग तोड़ों का दृष्टांत, है ना। 5, 3 और 1, सही बात है ना। 5, 3 और 1। यहां पर हम देखते हैं जब एक मालिक अपने कहीं जा रहा था तो वो अपने दासों को कुछ देकर गया, बोला कि मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, जब मैं आऊंगा कुछ सालों के बाद मैं तुमसे क्या करूंगा, हिसाब लूंगा। तो एक को कितना दिया, 5 तोड़ा दिया। एक को कितना दिया, 3 तोड़ा दिया। एक को कितना दिया, 1 तोड़ा, है ना। ये दिशा हमें बताता है परमेश्वर हमको क्या किया है, गुण दिया है ना। परमेश्वर हमको क्या किया है, एबिलिटी दिया है। परमेश्वर हमको क्या दिया है, योग्यताएं दिया है। हमारे अंदर कुछ करने की क्या है, योग्यताएं हैं। हालेलुया। इस बात को हमें जानना है। और जब वो 5 तोड़े वाला व्यक्ति ने क्या किया, दे दिया। उसने कितना कमाया, 5 कमाया। तो कितना हो गया उसके पास? जो 3 था उसने क्या किया, ऐसा ही किया, तो कितना हो गया उसके पास, 6 हो गया। पर जो 1 था उसने क्या किया, दबा दिया। कहां दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया। और जब वो मालिक आया तो क्या पूछता है उससे, उनको बुलाता है, हाँ भाई बताओ क्या क्या किया आपने। जब वो 5 तोड़े वाला बोलता है, मालिक मैंने क्या किया, किसी को दिया और मैंने दुगना कमाया। तो वो पता है क्या बोलता है मालिक उसको, फेथफुल। हालेलुया, है ना। क्या बोलता है ना, हम फेथफुल। हालेलुया। वो बोलता है विश्वास योग्य दास। जो 3 तोड़ों वाला वो बोलता है, उसको बोलता है तू क्या है, विश्वास योग्य है। पर जो 1 वाला उसको क्या बोलता है, अविश्वास योग्य है। हालेलुया। तो किसी एक बात ऐसी है, जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान वो बांटने से बढ़ता है। हालेलुया। जो ज्ञान होता है बांटने से क्या करता है, बढ़ता है। ये मत सोचिए कि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, नहीं, ज्ञान बांटने से खत्म हो जाएगा। जब आपके अंदर जो आपके अंदर गुण है, जब आप उसको बांटेंगे, जब आपको उसको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, दुगना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करेगा, दुगना देगा। ये सब बातें हैं प्रभु में बढ़ने के लिए। ये सब बातें हैं कि हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और हमें इस बात को जानने का आवश्यक है, जो परमेश्वर में वरदान देता है हमें उसको इस्तेमाल करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको सेवा करने का वरदान दिया है, चर्च में आइए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, ये भी एक क्या है, वरदान है। जब आप प्रभु के लिए करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। पता है आपको, सभी सेवकाइयां पुलपिट के आगे नहीं होती, कुछ सेवकाइयां पुलपिट के पीछे भी होती हैं, पता है आपको ना। हालेलुया। और प्रभु हर एक जो सेवकाई का पता है आदर करता है, जो गाते हैं, जो परमेश्वर में के चर्च में आते सेवा करते हैं, सबका परमेश्वर आदर करता है। और ये बातें होती हैं प्रभु में बढ़ने का, है ना। ये बातें होती है प्रभु में क्या करने का, बढ़ने का। तो आज हम क्या बनना चाहते हैं, 1 वाला या 5 वाला? 5 वाला। तो जो भी आपके अंदर प्रभु ने योग्यताएं दी हैं,
आप उसको जानिए। प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरे अंदर क्या योग्यताएं हैं कि मैं क्या तेरे लिए करूं। क्या मैं अच्छा गा पाती हूं, मैं बजा पाती हूं, और क्या योग्यताएं मेरे अंदर हैं। हालेलुया। हमें जानना इस बात को, और जब हम इस बात को जानेंगे, आप देखिएगा आपका मसीह जीवन बढ़ने लगेगा। आप जहां पर हैं आप वहां नहीं रहेंगे, आपका जीवन प्रभु में क्या होगा, बढ़ने पाएगा, है ना। मेरा चौथा और अंतिम बात है कि हमारे काम, हमारे एक मेन बात आ गया, पता है, हमारे काम ऐसे होने हैं, किसके समान होने हैं, ज्योति के समान, है ना। एक गीत गा रहे थे ना अंतिश भाई कि ज्योति के समान कुछ बोल रहे थे ना। तो हमारे काम कैसे होने हैं, जो ज्योति के समान, है ना। आवर वर्क इज टू बी द लाइक लाइट। हालेलुया। तो हमारे काम कैसे होने हैं, ज्योति के समान होने हैं, प्रकाश के समान होने हैं। अगर आप सोचिए, हम किसकी आराधना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं हम लोग, उसकी आराधना करते हैं जो जीवित परमेश्वर है ना, और वो क्या है, खुद ज्योति है। सोचिए अगर हमारे काम कैसे अगर होंगे, ज्योति के समान नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो हम तो लोग किसकी बुराई करेंगे कि ये चर्च जाता है, ये ऐसा है ना। हालेलुया। इस बात पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम लोग मत्ती का किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे और 15 पद पढ़ेंगे और 16 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है मैथ्यू उसका चैप्टर 5 वर्स 14 to 16। मत्ती का किताब उसका 5 अध्याय 14 से 16 पढ़ेंगे। इस पर उसमें बाइबल कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहाँ लिखा हुआ है कि और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमेन। सोचिए, आपका बेटा है, अगर वो गलत काम करेगा तो किसका नाम खराब होगा, किसका नाम खराब होगा, हमारा ना। हालेलुया। कि फलाने के लड़के ने क्या कर दिया, ये कर दिया, हमारी तरफ से बोलते हैं, है ना। तो मेरे प्रिय इस बात को जानना है, जब हम कलीसिया में आते हैं ना, ये पवित्र जगह है, पता है आपको ना, ये पवित्र जगह है, दिस इज ए होली प्लेस। इस बात को हमें जानना है, ये आम जगह नहीं है कि हम लोग कुछ भी आ गए ऐसे ही, बताए, ये एक पवित्र जगह है, और यहाँ परमेश्वर का आत्मा वास करता है, पता है आपको ना। और जहां आप परमेश्वर का आत्मा रहता है, वहां पर कुछ भी ऐसी गड़बड़ियां नहीं होनी, पता है। हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है वो क्या है, परमेश्वर का आत्मा का क्या है, मंदिर है ना। परमेश्वर का आत्मा कहता है, पौलुस कहता है कि जो तुम्हारा हृदय है वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। हमारे काम, हमारे चाल चलन, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना जो क्या हो, खराब हो। एक कहानी बताऊंगा आपको, एक कहानी इस प्रकार है, एक स्टोरी है, एक फनी स्टोरी है, आप लोग हंसेंगे उस बात पर। एक बार एक पति पत्नी होते हैं, और वो क्या करते हैं, मतलब सोसाइटी में रहते हैं, एक सोसाइटी होती है, वहां पर रहते हैं वो। और जो पति पत्नी होते हैं वो उसका जो पति होता है वो कभी नहाता नहीं है, उसमें बदबू आती है। क्या आती है उसके अंदर, बदबू आती है। सोचिए अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति आएगा, उसके साथ आप क्या करेंगे, उससे दूर भागेंगे ना, या उसको गले लगाएंगे, भागेंगे ना, दूर भागेंगे ना उससे। तो ऐसा व्यक्ति था, और उस सोसाइटी में एक पार्टी होती है, और सारे कपल मतलब जो शादीशुदा होते हैं उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, उनके घर में आज पार्टी है, हम आपको इनवाइट करते हैं, और उनको भी इनविटेशन मिलता है। पर वो उनका पति कभी नहाता नहीं है, 6 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, ऐसे तो व्यक्ति था वो। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी पत्नी को इनविटेशन मिला तो क्या हुआ, वो बोलती है हमको जाना है, पर बोलती कि मैं आपको लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके कारण मुझे बेइज्जती फील होती है। क्या फील होती है, बेइज्जती सा लगता है मैं, क्योंकि आप कभी नहाते नहीं हो इसलिए। लेकिन क्या हुआ, वो पति बोलता है कुछ भी हो, चाहे मेरे को जाना है तो मैं नहा के जाऊंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, दोनों एग्री होते हैं जाने के लिए। और जब सोसाइटी में पार्टी में जाते हैं, तो पति क्या करता है, अच्छे से नहाता है, शैम्पू लगाकर, कंडीशनर लगाकर नहाता है पूरा शरीर पर, अच्छे कपड़े पहनता है, सब कुछ पहनता है, ठीक है। फिर वो जाते हैं पार्टी में, जब जाते हैं फिर पता क्या होता है,
सोच रहे हैं ना क्या होगा फिर? हालेलुया। तो क्या हुआ, फिर लोग उससे दूर भागते हैं। पत्नी पत्नी बोलती है आप तो नहाकर भी आए हो, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? तो पता क्या होता है, अपनी अपनी जेब चेक करता है, उसके अंदर एक मोजा होता है। क्या होता है? मोजा समझते हैं ना, जुराब होता है। पता है कई व्यक्ति ऐसे हैं मसीह के अंदर, मसीह में आने के बाद भी अपना पुराना व्यवहार, पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं ना। दिखते तो हैं वो, पता क्या, दूध के धुले पवित्र परमेश्वर के लोग हैं ना, लेकिन जब बाहर जाते हैं वही पुरानी हरकतें करना शुरू कर देते हैं ना। तो हमारे काम कैसे होने हैं? ज्योति के समान होने हैं ना। आवर वर्क इज टू बी लाइक लाइट, है ना। हमारे काम कैसे होने हैं? ज्योति के समान होने हैं, ताकि लोग जब देखें हमारे पिता की महिमा करने पाए। हालेलुया। हमारे जो परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। और जब क्योंकि पता है झूठ कभी नहीं छुपता, पता है आपको ना, झूठ कभी ना कभी सामने आ जाता है ना। छोटी सी चिंगारी क्या करती है, पूरे खेत को क्या करती है, खराब कर देती है ना। वैसे ही हमारा जीवन जो हमारे अंदर है उसको हमें सुधारना जरूरी है ना। पता है आपको, बाइबल कहती है जो छोटी छोटी जो लोमड़ियां होती हैं वो क्या करती हैं, पूरी दाग की बारी को क्या करती हैं, खराब कर देती हैं, है ना। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन हमारे परिवार को नाश कर दे, हमारा जीवन के द्वारा जो हम गलत काम करते हैं हमारे पूरे खानदान को खराब कर देना। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसाए हुए छिप नहीं सकता, क्योंकि लोग दिया जलाकर नीचे नहीं रखते, कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं ना। हालेलुया। ताकि सबको क्या पहुंचे, प्रकाश पहुंचे ना। हमारा जो जीवन है, बाइबल कहती है ऐसा होना है जैसे एकदम बढ़िया, है ना। जब पहली बार प्रेरित लोग क्या एक जगह में गए थे, वहां पर पहली बार पता है उनको क्या कहा गया था, ये मसीह के लोग हैं। पता है उस देश का नाम क्या था, अंताकिया। वो अंताकिया में गए थे परमेश्वर के वचनों के लिए, और वहां पर पहली बार उनको क्या कहा गया था कि तुम क्या हो, मसीह के लोग हो, है ना। हमारे कामों को देखकर हमारे जब लोग हमें देखें कि इसके अंदर कितना चेंजिंग आ गया है, व्यवहार में बदलाव आ गया है, तो इस बात को हमें जानना जरूरी है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को महिमा देनी है ना। क्योंकि हमारे काम कैसे होने हैं, ऐसे होने हैं कि हमारे पिता की लोग क्या करें, महिमा करने पाए, है ना। तो हमें इस बात को जानना है कि जो कभी भी क्या होता है, कुछ भी नहीं छिप सकता है ना। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारा जो उजियाला है, जो तुम्हारे काम है, उसको देख के लोग क्या करें, पिता की महिमा करने पाए। हालेलुया। क्या आप आज ऐसे करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस बात को क्या करना है, जानना जरूरी है ना, उसको हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। अपने आप को आज जांचे परखें, क्या ये वचन मेरे लिए है ना। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि मैं कैसे प्रभु में बढ़ा, क्योंकि इस बात को हमें जानना है ना। हो सकता है कि आपके जीवन में अलग अलग बातें होंगी, लेकिन ये जो 4 बातें थी मेरे जीवन को क्या की, आकर्षित की। मैंने सीखा इन 4 बातों से कि हम कैसे एक विश्वासी प्रभु में बढ़ सकता है ना। अपना जीवन क्या करें, प्रभु को सही रूप से दें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मेरी 4 बातें फिर से मैं आपको मनन करूंगा कि मेरा जो बात था कि हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं। और मैंने बताया आपको कि अपना बाइबल को हमेशा पढ़ें, जो वचन प्रभु ने आपको दिया है उसको मनन करें, उसके साथ अपना क्या करें, समय बिताएं। पता है, क्योंकि पता है प्रभु ना, जब आप अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि आपके बच्चे आपसे क्या करें, हाय हेलो करें, जय मसीह की करें, प्रेज द लॉर्ड बोले, है ना, सही बात है ना। वैसे आपका परमेश्वर आपसे आशा रखता है कि आप उसके साथ क्या करें, समय को बिताएं, बाइबल को पढ़ें, है ना। इस बात को हमें जानना है। मेरा दूसरा बात था कि हमें संगति करना है, जो लोग क्या है, विश्वासी भाई बहन है ना। जो भी आपके प्रार्थना सभाएं होती हैं उनमें आप जाइए, उसमें आप क्या कीजिए, भाग लीजिए। मेरा तीसरा बात था, क्या था, कोई बताएगा? जो प्रभु ने आपको उपहार दिए हैं उसको इस्तेमाल करें, चर्च के लिए खास तौर पे ना, प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। आपका चर्च आपके कारण क्या हो, ब्लेस्ड होने पाए ना, वो कह नहीं पाए कि ये क्या है, इस चर्च का मेंबर है। हालेलुया। और मेरा जो 4th बात, लास्ट बात था, ये था कि हमारा काम ऐसे होने हैं जो क्या है, ज्योति के समान होने हैं। हालेलुया। क्योंकि वो
वचन कहता है कि हमारे काम अगर ज्योति के समान नहीं होंगे तो क्या है, हम अंधकार में क्या किए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे, है ना। अगर हमारे काम अंधकार की तरह होंगे तो क्या होगा, हम किसकी संतान कहलाएंगे, अंधकार की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा पिता वो क्या है, जीवित है। हालेलुया। हमारा पिता क्या है, जो जीवित है और वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है। तो हमारा जो पुराना जो स्वभाव था, पुरानी जो हमारे जीवन में आदतें थी, उसको हमें क्या करना है, छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। भाई अंतेश आएंगे हमारे बीच में, हमें आगे अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, इससे पहले हम आगे बढ़े, प्रभु को धन्यवाद करें। अपने आप को आज की सुबह चेक करें, क्या ये वचन प्रभु मेरे लिए था, क्या ये जो वचन प्रभु ने जो आपने मुझे दिया है वो मेरे लिए है। प्रभु जी ऐसे प्रार्थना करें।